दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं लोक बंधु चैनल। दोस्तों, अदम गोंडवी जी का एक कविता है। मैं पढ़ रहा था तो मुझे मिला, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। कई लोगों ने इस कविता के ऊपर वीडियो बनाया है। जो व्यवस्था आज सदियों से हमारे समाज में जात को लेकर के चल रहा है, जो छुआछूत की भावनाएं हैं, जिसको लोग सनातन कह रहे हैं, उस युग में भी था और आज भी है। हजारों साल से ये हमारे देश में जो वर्ण व्यवस्था थी, उसके बाद जाति व्यवस्था आई, उसमें आज भी जो गरीबों के साथ छुआछूत की भावनाएं हैं, उनके साथ जो घटनाएं घटती है, उनको जो प्रताड़ित किया जाता है, आज भी प्रचलित है। आज से 2-3 साल पहले हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ, अदम साहब ने इतना अच्छा पिरोया है उसको कविता के रूप में, इसलिए मैं अपने वाणी से आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है चमारों की गली। आओ मैं आपको ले चलूं चमारों की गली, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बिचारी कुएं में डूबकर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरकुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है कली बेला की कुमलाई हुई, कल को यह बचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत में, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी के बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में थी, घूंट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई, दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया, वासना की आग में कुमारी उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, जुट गई भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जोर भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है, कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम सब टाल करें, कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी के मुँह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक भी ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दलान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर, कह रहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह तो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है शिव का मोती गंवारों के यहाँ, जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्टे पर रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल उसको हरख हुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज हरखू पार अपने श्याम से टकरा गई, आज सरसू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना हुआ मदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक मकार है, हरखू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बाप बेटे की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मुँह छू पर गए, माहौल भी सना गया।
क्षणिक आवेश जिसमें हर जुआ तैमूर था हो, मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी, बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सून पड़ा फिर बाल, ओ चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी, माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश होकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा यह ललकार, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा वह बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, दूध मुहा बच्चा वह बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, खेड़े मतलब होता है गांव, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जो जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी के मुंह से शब्द झरते फूल से आ रहे थे, ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़ते इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गी की तरह मत बांक दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मकार पैरोकार को, धर्म की संस्कृति की और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पंचाली उघाड़ी जा रही, या हिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही हैं, तरस से कितने ही मंगल लंगोटी के लिए बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कवि को कि कवि ने ऐसी रचना की है जो सदियों से हमारे देश में बुराई है, वो आज भी है, भारत के संविधान लागू होने के बाद भी है। इसलिए मैं कवि को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबसे कहूंगा कि इस कविता को ध्यान से सुनिए, शेयर करिए और आप अपने अंदर सोचिए कि जब ये संविधान नहीं लागू था तो कितनी यातनाएं दिया जा रहा होगा गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे या जो भी गरीब। और जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ तो भी आज यही दशा है, तो कुछ सुधरा नहीं है। इसलिए आप सब जनता जनार्दन से ये नम्र निवेदन है, इसको सुनिए और शेयर करिए और अपने अंदर गहराई से इसको समझिए। कवि ने जो चीज़ उकेरा है वो समाज में आज भी चल रहा है, जो जाति पात के झगड़े, जो जाति पात की लड़ाई, थाने पर जाने के बाद आज भी क्या हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय लखबंधु, जय समाजवाद।